ऐसा शो है, इसका नाम कौन जानता नहीं होगा। बेड टाइम की सभी लोगों के सामने ऐसे कहानी लेके आया हो जो इतना ज़्यादा डिफरेंट है। आप लोग सुनेगा ना तो हैरान हो जाएंगे। वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि जेठालाल और उनकी फ्रेंड के ऊपर आधारित है। आज से कुछ ही साल पहले जेठालाल और उनकी फ्रेंड पार्टी शार्टी करने गोवा चले थे। दरअसल जेठालाल की पिताजी वो प्लानिंग कर चुका था दोस्तों के साथ गांव जाने की, और प्लानिंग के हिसाब से वो गोकुलधाम सोसाइटी से अपने गांव निकल जाता है। घर पर जेठालाल अकेले पड़ जाता है। जेठालाल सोचता है कि यहाँ पर टप्पू रह लेगा, मैं एक काम करता हूँ अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी शार्टी करने के लिए गोवा चले जाता हूँ। जुलाई की महीना था। प्लानिंग की साथ गोवा निकल जाता है। इन लोगों ने अपने मोबाइल से ऑनलाइन एक होटल बुक करके रखा था। जैसे ही गोवा में लैंड करता है डायरेक्ट कैब की मदद से होटल पहुंच जाता है। इन लोगों ने 2 दिनों के लिए होटल को बुक करके रखा था। इन लोगों ने सोचा था 2 दिनों में पूरा गोवा घूम लेगा, लेकिन जेठालाल नहीं जानता था उनकी जिंदगी में इन 2 दिनों में क्या बीतने वाली है। दरअसल जेठालाल अपने दोस्त यानी कि शौरी आयर पोपटलाल भिड़े के साथ दिन में गोवा घूमता है और रात में थक हार के थोड़ी अपने कमरे में पार्टी शार्टी करता है और सोने की इंतजाम कर लेता है। जैसे ही सोने जा रहा था अचानक से ऐसा लगता है कि कमरे में हमारे अलावा भी किसी और का मौजूद है। दरअसल एक बड़ा स्वीट बुक करके रखा था, सब दोस्त आराम से आ सके। जेठालाल को पता नहीं क्यों लग रहा था हम जितने लोग यहाँ पर है उसके अलावा यहाँ पर कोई और मौजूद है। फिर भी जेठालाल को लगता है कि दिन भर की जो थकान हुई है उसकी कारण लगी होगी। जेठालाल इग्नोर करके सोने चले जाते हैं। अब सारे लोग सो ही रहा था। 15 मिनट बीता ही था। अचानक जेठालाल को बाथरूम से शावर ऑन होने की आवाज़ आती है। जेठालाल परेशान हो जाता है। नज़र घुमाते हैं तो ये पाते हैं सारे 2 सो रहे हैं। तो बाथरूम जाके कौन नहा रहा था। जेठालाल टेंशन में आकर सबसे पहले शौरी को उठाता है। शौरी अपने जोश में आता है, कौन है मैं देख लूँगा। शौरी उठ के बाथरूम की तरफ जाने ही लगता है कि जेठालाल जैसे तैसे करके शौरी को रोक लेता है। इस तरह से बाथरूम जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुरंत जेठालाल सारे दोस्तों को उठाता है। अब सब लोग मिलकर बाथरूम की तरफ निकल जाता है और हिम्मत करके बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो पाते हैं अंदर कोई भी नहीं था। जेठालाल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि जेठालाल को साफ साफ आवाज़ सुनाई दिया था। ये लोग क्या करते सोचता था हमारे मन की एक साथ बहम होगा। इसे सोने की चले जाते हैं। नींद लगे 10 मिनट हुआ ही था। बाथरूम से कुछ हलचल होने की आवाज़ सुनाई दी। जेठालाल की नींद खुल गया। जेठालाल को जैसे ही नींद खुली जेठालाल को नजर पड़ी बाथरूम की बाहर खून आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई मर गया है और उसका खून बाहर आ रहा है। जेठालाल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इस बार जेठालाल पोपटलाल को उठाता है क्योंकि पोपटलाल अपने गुस्से में अपने आपा नहीं खोते हैं। पोपटलाल को धीरे से उठाता है। पोपटलाल उठता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। आमतौर पे दुनिया हिलाने वाला पोपटलाल आज बहुत ज़्यादा डर गया और घबराहट के कारण से पोपटलाल की हाथ शौरी की पैर पर लगा
और सॉरी उठ जाता है। अब सॉरी बिल्कुल गुस्से में आकर तुरंत ही बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ निकल जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो क्या पाता है, बाथरूम का अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम से खून आ रहा था। इन लोगों ने डिसाइड कर चुका था नीचे जाकर मैनेजर का दुनिया हिला देंगे। नीचे जाता है, मैनेजर कहता है कि मैं आपको होटल के रूम देने से पहले ही सब हिदायत दी थी, बाथरूम के अंदर रात में गलती से भी मत जाना। फिर भी आप लोगों ने बात नहीं मानी। होटल की मैनेजर ने साफ साफ कह दिया था कुछ भी हो जाए रात की 12 बजे के बाद बाथरूम यूज़ नहीं करना। लेकिन इन लोगों ने जो पार्टी शार्टी हुआ था उसके बाद बाथरूम को यूज़ किया गया था, रूल को तोड़ा गया, अंजाम भी भुगतना ही था। मैनेजर ने साफ साफ बोल दिया था अब तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन कल गलती से भी मत करना वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये लोग सोचते हैं कि पूरी रात यहाँ पर गुजारना ही पड़ेगा। अगले दिन की रात आता है। दिन भर गोवा घूमते हैं, फिर पार्टी शार्टी करता है। अब पार्टी शार्टी कर के मजे में इन लोगों ने इस बात को भूल चुका था कि और अचानक से पोपटलाल बाथरूम के अंदर 12 बजे एंटर कर जाता है कि सब कुछ सुन हो जाता है। पोपटलाल अचानक से जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसा उसका कान सुन हो गया। पोपटलाल को समझ में आ गया मैं क्या गलती कर चुका था। पोपटलाल किसी को भी नहीं कहता है। पोपटलाल बहुत ज़्यादा घबराया था। दोस्त लोगों ने पूछा क्या प्रॉब्लम है। जेठालाल ने भी बोला अरे पोपटलाल तुम यहाँ पर भी अपनी शादी की टेंशन लेके नहीं बैठे हुए हो। पोपटलाल कहता है कि नहीं जेठालाल बात वो नहीं है, बस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अब हमें सो जाना चाहिए। अब पोपटलाल के उतरा मन को गोकुलधाम दोस्तों ने समझी अरे यहाँ चलो उसका मन नहीं है तो पार्टी नहीं करते हैं, सो जाते हैं। सब लोग सो ही चुका था कि अचानक जेठालाल को सपने में दिखाई देता है वही रूम। उस कमरे में दोस्त नहीं था, उस कमरे में कोई और था। 3 दूसरे लोग था उस कमरे में। 3 दोस्त सो रहा है। एक दोस्त अचानक से रात की 1:30 बजे अपने बेड से उठता है और कहता है कि मुझे नहाना चाहिए। वो बिना किसी से बोले बाथरूम की तरफ चले जाता है, शावर ऑन करता है और नहाना शुरू करता है और निकलते टाइम उसका पैर जमीन पर फिसलता है और उसका सर जाकर एक नल पर पड़ता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। उसका खून बाथरूम के बाहर आ रहा था। बस जेठालाल की यहीं पर सपना टूट गया। जेठालाल बहुत ज़्यादा घबरा गया, तुरंत अपने दोस्त को उठाया और मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बोला बता मैटर क्या है, बाथरूम यूज़ करने से मना क्यों कर रहा था। सभी लोगों को पता था रात को 12 बजे पोपटलाल बाथरूम गया था। अब मैनेजर ने उनको बाथरूम बारे में बताना शुरू किया कि दरअसल आज से 3 साल पहले यहाँ पर 3 दोस्त आया था। वो लोगों में से एक लड़का रात के 1:30 बजे के करीब बाथरूम पर नहाने गया था। नहाते
नहाने के बाद निकलते टाइम उसकी पैर नेल पर टकराया और वहीं पर डेथ हो गया और खून पूरा बाथरूम से आने लगा था। उसके बाद जो कोई यहाँ पर रुकता है उस कमरे में बाथरूम में रात के 12 बजे के बाद नहाने गया है, कभी भी वापस नहीं आया है। इसलिए आप लोगों को मना कर रहा था रात में 12 बजे के बाद बाथरूम यूज़ नहीं करना। फिर भी आप लोगों ने गए, लेकिन मान गया आप लोगों की किस्मत को। आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, केवल आप लोगों को एक सपना दिखाई दिया। आप लोग किस्मत वाला है। अब सारे दोस्तों ने उस होटल रूम को छोड़ दिया, रात में बाहर ही रहा और सुबह को गोकुलधाम सोसाइटी चले आए। कैसे लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।